भारत में बेरोजगारी एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या बन चुकी है। देश के युवाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन रोजगार के अवसर उसी अनुपात में नहीं बढ़े हैं। हर साल लाखों छात्र स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। नौकरी की तलाश में युवा दर दर भटकते हैं और कई बार हताश होकर कोई भी छोटा मोटा काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। बेरोजगारी न केवल आर्थिक मार हताश होकर और नुकसान पहुंचाती है, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाती है। इससे समाज में असंतोष, अपराध और निराशा फैलती है। भारत जैसे विकासशील देश में बेरोजगारी की समस्या अनेक कारणों से पैदा होती है और नुकसान पहुंचाती है, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाती है। इससे समाज में असंतोष, अपराध और निराशा फैलती है। भारत जैसे विकासशील देश में बेरोजगारी की समस्या अनेक कारणों से पैदा होती है और इसके समाधान के लिए कई स्तरों पर प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत में बेरोजगारी का एक बड़ा कारण यह है कि देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर साल करोड़ों की संख्या में नए लोग काम की तलाश में बाजार में आते हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त नौकरियां उपलब्ध नहीं होती। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ यदि उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार नहीं हो तो बेरोजगारी बढ़ना स्वाभाविक है। दूसरा बड़ा कारण हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो विद्यार्थियों को डिग्री तो देती है, लेकिन उनमें वह कौशल विकसित नहीं कर पाती जो उन्हें नौकरी पाने या खुद का रोजगार शुरू करने में मदद कर सके। आज भी देश के अधिकांश छात्र परंपरागत पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, जिनकी बाजार में मांग कम होती जा रही है। उनके पास टेक्निकल, डिजिटल या प्रोफेशनल स्किल्स नहीं होते, इसलिए वे रोजगार के लिए संघर्ष करते हैं। तकनीकी प्रगति और ऑटोमेशन का बढ़ता प्रभाव भी बेरोजगारी को बढ़ा रहा है। पहले जहां एक काम के लिए 10 लोग लगाए जाते थे, अब वही काम मशीनें या सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। फैक्ट्रियों में रोबोट काम कर रहे हैं। बैंकिंग में ऑनलाइन सेवाएं आ चुकी हैं। रिटेल में ऑटोमेटिक बिलिंग हो रही है। इसका सीधा असर यह हो रहा है कि कम लोगों की जरूरत रह गई है। खासकर कम शिक्षित या कम प्रशिक्षित लोगों के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों की संख्या भी सीमित हो गई है और भर्तियां समय पर नहीं होती। एक पद के लिए लाखों आवेदन आते हैं, जिससे प्रतियोगिता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और चयन प्रक्रिया में देरी होती है। कई बार तो सरकारें भर्ती निकालती ही नहीं या वर्षों तक नियुक्तियां रोक दी जाती हैं। निजी क्षेत्र में नौकरियों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवाती हैं, वेतन कम देती हैं और नौकरी की सुरक्षा नहीं होती। युवाओं को लगता है कि ऐसी अनिश्चितता भरी नौकरी करने से अच्छा है कोई और विकल्प देखा जाए। इसके साथ ही गांवों और छोटे कस्बों में रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं, जिससे वहां के लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। शहरों में पहले से ही बेरोजगारी है, वहां नए लोगों के आने से समस्या और बढ़ जाती है। युवा यह भी नहीं समझ पाते कि उन्हें किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए, किस स्किल की डिमांड है, किस कोर्स से नौकरी मिलने की संभावना अधिक है। करियर गाइडेंस की कमी भी बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम जड़ से इसे समझें और व्यापक योजना बनाएं। सबसे बेरोजगारी न बनाएं, पहले हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। हमें बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं देना, बल्कि उन्हें तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना होगा। जैसे जैसे उद्योगों की मांग बदल रही है, वैसे ही पाठ्यक्रम भी बदलने चाहिए। स्कूल और कॉलेज में डिजिटल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, मशीन लर्निंग जैसे विषयों की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि छात्र नौकरी के लिए तैयार रहें। साथ ही पढ़ाई के साथ इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और लाइव प्रोजेक्ट्स का अनुभव भी देना चाहिए। सरकार को स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में सहायता देनी चाहिए। इसके लिए आसान लोन, मेंटरशिप और व्यावसायिक मार्गदर्शन की जरूरत है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रमों का लाभ अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाना चाहिए। अगर युवा खुद का व्यवसाय शुरू करें और 2-4 लोगों को भी काम पर रखें, तो यह बेरोजगारी कम करने में सहायक हो सकता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योग लगाने के लिए सरकार को विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए। गांवों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हैंडीक्राफ्ट, सिलाई, कढ़ाई, टूरिज्म, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का लाभ उठाकर भी बेरोजगारी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आजकल इंटरनेट की मदद से घर बैठे कई काम किए जा सकते हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग, डेटा एंट्री, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब चैनल, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्यूशन और फ्रीलांसिंग आदि। सरकार को ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जानकारी गांव तक पहुंचानी चाहिए और युवाओं को इसका प्रशिक्षण देना चाहिए। इससे वे घर बैठे कमाई कर सकते हैं और बड़े शहरों की ओर पलायन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही टूरिज्म सेक्टर को भी रोजगार के एक बड़े माध्यम के रूप में विकसित किया जा सकता है। भारत में धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यदि हर राज्य अपने पारे की पर्यटक स्थलों को सही ढंग से विकसित करे, वहां गाइड, होटल, लोकल प्रोडक्ट, वाहन सेवा, हैंडीक्राफ्ट आदि को संगठित किया जाए तो हजारों लोगों को स्थायी या मौसमी रोजगार मिल सकता है। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। सरकार को अपने स्तर पर पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए काम करना चाहिए। बुनकर, बढ़ई, लोहार, मिट्टी के खिलौने, कांच के गहने, बांस के उत्पाद जैसे अनेक क्षेत्र हैं जो कभी बहुत समृद्ध थे, लेकिन आधुनिक तकनीक और प्लास्टिक के उत्पादों ने इन्हें पीछे कर दिया। यदि सरकार इन पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण, तकनीक, लोन और बाजार उपलब्ध कराए तो वे फिर से जीवित हो सकते हैं और लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ग्रामीण भारत की शक्ति इन्हीं पारंपरिक कौशलों में छिपी है। सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना भी जरूरी है। वर्षों से अटकी हुई भर्तियां, पेपर लीक, अनियमितता और भेदभाव युवाओं में असंतोष और अविश्वास पैदा करते हैं। अगर एक भर्ती पूरी होने में 3 से 4 साल लगते हैं, तो उस पद के लिए हजारों छात्र अपनी उम्र, मेहनत और पैसा बर्बाद कर देते हैं। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि हर साल समय पर परीक्षाएं हों, पारदर्शी तरीके से परिणाम आएं और योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति तुरंत हो। इससे युवाओं में उम्मीद बचेगी और वे मेहनत से पढ़ाई करें। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। महिलाओं को घर बैठे रोजगार की सुविधा, सुरक्षा और प्रशिक्षण मिले तो वे भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इससे पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और बच्चों को बेहतर भविष्य मिलता है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देकर भी रोजगार के कई नए द्वार खोले जा सकते हैं। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए निजी क्षेत्र को भी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत योगदान देना होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों को सिर्फ मुनाफा कमाने की बजाय नए युवाओं को अवसर देना चाहिए। उन्हें प्रशिक्षित करके तैयार करना चाहिए और लंबे समय तक नौकरी देने की नीति अपनानी चाहिए। आज का युवा प्रतिभावान है, लेकिन उसे अवसर और भरोसा देने की जरूरत है। केवल शहरों में ही नहीं, बल्कि छोटे कस्बों और गांवों में भी कंपनियों को शाखाएं खोलनी चाहिए ताकि वहां के लोग भी लाभान्वित हो सकें। इसके साथ ही देश भर में करियर काउंसलिंग और रोजगार मेलों का आयोजन नियमित रूप से किया जाना चाहिए, जहां युवाओं को बताया जाए कि किस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं हैं, कौन से कोर्स करें, किस स्किल की मांग है और किस सेक्टर में भर्ती हो रही है। कई बार जानकारी के अभाव में युवा गलत दिशा में मेहनत करते हैं और अंत में निराश हो जाते हैं। बेरोजगारी की समस्या का एक और पहलू यह भी है कि कई युवा केवल सरकारी नौकरी को ही असली नौकरी मानते हैं। वे वर्षों तक तैयारी करते हैं, लेकिन जब सफलता नहीं मिलती तो जीवन में ठहराव आ जाता है। इस सोच को बदलना जरूरी है। हर प्रकार का काम सम्मानजनक होता है, चाहे वह प्राइवेट हो या स्वरोजगार हो या ऑनलाइन हो। अगर युवा यह सोच लें कि उन्हें किसी भी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करके आगे बढ़ना है, तो वे किसी एक रास्ते पर रुकेंगे नहीं। उन्हें यह समझना चाहिए कि एक छोटा सा स्टार्टअप भी आगे चलकर एक बड़ी पोर्टरी कंपनी बन सकता है। हमें युवाओं को यही सोच देनी होगी कि वे प्रयास करें, बार बार करें और आत्मनिर्भर बने। कृषि क्षेत्र भी भारत में सबसे बड़ा रोजगारदाता है, लेकिन इसमें भी बेरोजगारी छिपी हुई है। कई किसान
परिवार के सभी सदस्य खेती में लगे रहते हैं, लेकिन उत्पादन और आय दोनों कम होते हैं। यदि किसानों को आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधा, बीज, खाद, मंडी तक पहुंच, मूल्य निर्धारण आदि में सहायता दी जाए तो कृषि आबादी के सभी सदस्य खेती में यदि किसानों को आधुनिक तकनीक, उत्पादकता बढ़ेगी और कम लोग अधिक काम कर पाएंगे। साथ ही कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्र जैसे डेयरी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, जैविक खेती, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों में युवाओं को जोड़ा जाए तो बेरोजगारी में काफी कमी लाई जा सकती है। सरकार को खेती से जुड़े इन विविध क्षेत्रों को भी रोजगार योजना का हिस्सा बनाना चाहिए और युवाओं को इससे जोड़ने के लिए प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देनी चाहिए।